गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है, किन्हीं दो हार्मोन के नाम तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं हार्मोन क्या है। तो हार्मोन क्या है ना। मेरे पास हार्मोन्स तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता होगा कि हार्मोन्स क्या होता है। मेरे पास जो हार्मोन्स है वो ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान भी है और फायदेमंद भी होता है। जैसे हार्मोन शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं मेरे प्रेस जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी इंसान को देखिए, ठीक है, और जो इंसान हमें पसंद आ जाता है तो हमारा जो हार्मोन से ऑटोमेटिक उत्तेजित होने लगता है। क्या? इससे मिल, इससे बात कर। किसका कार्य हुआ है? हार्मोन्स का। जैसे किसी लड़की को इंसान देखता है, अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, हार्मोन्स तुरंत माइंड को प्रेशर डालता है, इस लड़की से मिल, बात कर, कुछ कर। समझ पा रहे हो? जैसे कोई हमारे विरुद्ध कार्य कर दिया, जैसे कोई हमारे विरुद्ध कार्य कर दिया तो हमें अचानक गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। कि जो हार्मोन्स है हमारे ब्लड की नलियों के द्वारा दौड़ता है बहुत सटीक, और हमारे माइंड में जाके सटाक से बैठ जाता है और बोलता है गुस्सा कर, है ना। मतलब उत्तेजना पैदा कर देता है एकदम से। किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। लेकिन हार्मोन्स ज्यादा देर के लिए नहीं रहता। हार्मोन्स ज्यादा देर के लिए रहता भी नहीं है ना। वो तुरंत नष्ट भी हो जाता है। अगर ऐसा होने लगे कि हार्मोन्स हमेशा बना रहे तो जो इंसान गुस्से में है तो गुस्से ही रह सकता है ऑल टाइम, है ना। अगर इंसान कोई दुखी है तो दुखी ही रह सकता है। नहीं, तो हार्मोन्स के कारण इंसान गुस्सा होता है, दुखी होता है, जो भी होता है ये हार्मोन्स का ही कार्य होता है। तो इससे इससे क्या होता है मेरे प्रश्नों, कि हम अपना कार्य कभी कभी कर भी लेते हैं सही तरीके से, और कभी कभी अपना कार्य बिगाड़ भी लेते हैं, है ना। तो अच्छा हो कि अपने माइंड को स्थिर रखें, स्वतंत्र रखें, ताकि हार्मोन्स हमारे यहाँ वहाँ ना भटके। तो चलिए देखते हैं मेरे पास हार्मोन्स क्या है, और किन्हीं दो हार्मोनों के नाम भी लिखेंगे और उनके कार्यों का उल्लेख भी करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये रहा मेरे पास हमारा हार्मोन्स, है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। तो हार्मोन शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण करते हैं। ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं बनते हैं वहां से लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से ही पहुंचते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि जिन कोशिकाओं में ये बनते हैं वहां तक किससे पहुंचते हैं? कोशिकाओं तथा रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं, मतलब रक्त के नली के द्वारा दौड़ते हैं बहुत शीघ्र। अतः एक बार कार्य संपन्न होने के बाद, मतलब एक बार गुस्सा दिलाने के बाद क्या होते हैं? वो नष्ट भी जाते हैं। मतलब गुस्सा अगर उन्होंने करवाया है तो गुस्सा को भी शांत भी करवाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बना रहता है, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है ना। संपन्न होने के बाद ये नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये रहा पेरासुकुल हार्मोन्स कि हार्मोन्स क्या होता है। अब बात करते हैं मेरे पेरासुकुल दो हार्मोन्स के नाम तथा उनके कार्यों को लिख। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है ना। तो 3 में से आप लोग 3 लिख लीजिए। एग्जाम में 3 पूछे तो 3 लिखिए, 2 पूछे तो 2 लिखिएगा। चलिए देखते हैं मेरे पेरासुकुल। सबसे पहला जो आप लोग को हमारे समक्ष ऊपर ही दिख रहा है मेरे पेरासुकुल, प्यूयूटरी हार्मोन्स। क्या दिख रहा है आप लोग को? प्यूयूटरी हार्मोन्स। प्यूयूटरी हार्मोन्स जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएच, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। तो पहला क्या है? प्यूयूटरी हार्मोन्स, दूसरा क्या है? इंसुलिन, और तीसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। जिनके समक्ष हम देख रहे हैं कि जो प्यूयूटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है मेरे पास वह शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। वह शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। दूसरा क्या है? इंसुलिन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है मेरे पास वह रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है।
और तीसरा क्या है हमारा, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है मेरे पास बोलो कि प्रसव के दौरान मांसपेशियों में संकुचन। प्रसव क्या होता है, ये मेरे पास बोलो जैसे कि हम क्या बोल देते हैं कि, है ना, ये अधिकतर महिलाओं में होता है प्रसव। तो प्रसव के दौरान जो मांसपेशियां हमारी फैल जाती हैं उनके संकुचन में कार्य करता है ना। जो लेडीज़ हैं और जो लड़कियां हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इनके वजाइना जो फैलता है, वो फैलने के बाद उसके संकुचन भी होता है, सिकुड़ता भी है ना। तो ये उसी वक्त हार्मोन्स का ही रोल होता है वहाँ पर। तो चलिए पेरेंट्स बोलो, आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें, है ना। आशा करता हूँ आप लोग हार्मोन्स का जो हमने बताया उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं और स्क्रीनशॉट भी कर लिए हैं। तो मेरे पास को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।